अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कॉलम चार्ट को बेसिक लेवल पर किस तरह से क्रिएट करते हैं और ये क्यों क्रिएट करते हैं। तो इस कॉलम चार्ट के बारे में हम आपको 3 स्कैनर्स में आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये कि कॉलम चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ। ये एक ग्राफ की टाइप है जो कि टू डिस्प्ले डाटा थ्रू वर्टिकल बार्स, जिसमें डाटा को शो किया जाता है वर्टिकल बार्स। अब आप देखेंगे वर्टिकल बार्स क्या होती है, वो बार्स जो आपको ये इस लाइन में शो की जाती हैं। एक कॉलम जो होता है, इस कॉलम को हम कहते हैं, कॉलम्स जो होती हैं, जैसे कि ये एक कॉलम है, साइंस का एक कॉलम है और ये टोटल का एक कॉलम है, सिमिलरली ये मैथ का एक कॉलम है। तो इन कॉलम्स को हम दूसरे वर्ड में वर्टिकल्स भी कहते हैं। और अगर हम बात करें अहमद के इस पूरे डाटा के एग्ज़ाम्स की, तो ये अहमद का एक पूरा जो डाटा है, इसमें पूरे सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है। ये भी फातिमा का, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं यहाँ पे मैथ का कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास है वर्टिकल। तो कहती हैं कि कॉलम चार्ट एक ऐसे ग्राफ की टाइप है जिसमें डाटा को डिस्प्ले किया जाता है वर्टिकल बार्स में, मतलब कि हम डाटा को एक कॉलम्स में शो करते हैं। और ईच बार हैज़ रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डाटा, जिसमें हर एक जो बार होती है ना, वो एक डाटा की स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द बार्स कोरस्पॉन्ड टू द वैल्यू और फ्रिक्वेंसी ऑफ द डाटा फॉर द कैटेगरी। और ये हमें बताया जाता है कि डाटा की जो हाइट होती है और जो लेंथ होती है उसकी बार्स की कोरस्पॉन्ड किसकी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी के। ठीक है। और उसकी कैटेगरी के कोरस्पोंडिंग, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सेसेस होते हैं और कुछ हमारे पास वाई एक्सेस होंगे, जिसमें हम अपनी कैटेगरी को शो करेंगे। कॉलम चार्ट कॉमनली यूज टू कंपेयर डाटा अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज टू शो चेंजेस ओवर टाइम। कि हमारे पास जो कॉलम चार्ट होता है वो हम सबसे पहले तो इसको डाटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक देखिए, अगर मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर, तो मैं कंपेयर करूँगी स्टूडेंट्स के मैथ के और साइंस के मार्क्स को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने ऊपर वाले टेबल में इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास चार्ट का एक ग्रुप शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पे सिलेक्ट करूँगी तो आपको इंसर्ट कॉलम, चार्ट कॉलम और बार चार्ट ये एक शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे 2D कॉलम्स, 3D कॉलम्स और 2D बार्स भी आप क्रिएट करते हैं। ये फर्स्ट टू जो है हमारे पास, ये रोज जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है। और बाद में हमारे पास आती है बार्स। कॉलम की बात करें तो ये देखें, यहाँ से हम इस तरह से एक 2D शेप में अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 3D मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से 3D चार्ट को क्रिएट कर लूँगी। ठीक हो गया। वो कहते हैं कभी अगर आपने दो डाटा को कंपेयर करना हो तो आप उसके लिए कॉलम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कंपेयर करना है तो फिर हम डाटा के टाइप को चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आएंगे, नहीं, यहाँ से डिज़ाइन है, डिज़ाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अ चार्ट एलिमेंट। नो, यहाँ से अगर हमने चेंज करना है लेआउट तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चार्ट की टाइप चेंज कर देंगे, चेंज चार्ट टाइप। और यहाँ से हम कॉलम को ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से देखें ये हमारे पास एक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। आप ये देखें, यहाँ से हमारे पास कंपेयर डाटा डिफरेंट कैटेगरीज टू शो चेंज ओवर टाइम। तो और अगर आपने डाटा की कैटेगरी को टाइम के अकॉर्डिंग आपने चेंजेस दिखाने तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने अपने चार्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है तो आप इसका फॉर्मेट और डिज़ाइन भी दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी तरह से आप अपने डाटा को, अपने जो आपको पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा की नोयत को मद्देनजर रखते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से इसके कलर चेंज हो जाएंगे, यहाँ से इस तरह से शो हो रहा है, यहाँ से इस तरह से, और ऐसे जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा के चार्ट को जो है ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें लेबल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो अगर मैं डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से इसकी बार्स का अगर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पे उसके बाद ये प्लस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि अगर आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन भी रिमूव कर सकती हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से मैथ की ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है, या साइंस की मैथ चाहते हैं तो मैंने मैथ की ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है,
तो आप यहाँ से मैथ की ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपने यहाँ से साइंस की ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है तो आप साइंस की ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ से अगर मसले आपने लीनियर क्रिएट करनी है तो आप लीनियर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई आप एक को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास थोड़ा सा अबव लेवल में जा रहे हैं और मैथ में जो है स्टूडेंट वो थोड़ा सा बिलो में जा रहे हैं। तो ये इस तरह से हम इसको ऐसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं और इनको अच्छे से हम देख भी सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने चार्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इन्हेंस भी कर सकती हैं। अगर चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चार्ट का आप फॉर्मेट रख सकते हैं कि एग्जाम्स स्टूडेंट स्कोर बाय नेम GNAME। इस तरह से हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है बेसिक कि अब हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे। क्यों? अगर अच्छा इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे इसके कलर चेंज करनी है बेसिक लेवल पर तो आप सिंपल एक कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको सॉलिड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने इसको चेंज करना है येलो कलर्स को मैं दूँ तो ये इसकी जो बार्स है वो येलो कलर की आ जाएगी, बॉर्डर इसका येलो कलर का, लेकिन मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए। मैंने इसको फिलअप करना है। फिलअप करूँगी मैं किस तरीके से सॉलिड फिल करूँगी। सॉलिड फिल करने के लिए मैं यहाँ पर इसको कोई भी एक येलो कलर दे दूँगी और यहाँ पे क्या करूँगी जो ऑरेंज कलर है इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस करूँगी इसकी ब्यूटी को और यहाँ से इसको मैं हाईलाइट कर दूँगी इसको ब्लू कलर के साथ। तो अब आप देखेंगे येलो और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इस चार्ट के ज़रिए आप अपनी जो बेसिक जो है एनालिसिस कर सकती हैं। ये तो हो गया हमारे पास एक चार्ट। अब इसी चार्ट में रहते हुए अगर मैं आपको टोटल के साथ दिखाऊँ कि भाई टोटल में आप किस तरह से इसकी वो चेंजिंग कर सकते हैं लाइक डेट के, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको मैं डाटा को यहाँ पे मूव करती हूँ और अब मैं क्या करूँगी इसको थोड़ा सा ऐसे हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अच्छा जी, अब हम कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इस कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे इसके टोटल नंबर के साथ। अगेन कॉलम चार्ट क्रिएट करती हैं यहाँ से। तो अब आपको ये देखें यहाँ से अगर आपने इस तरह से शो करवाना है डाटा को, इस तरह से जिस तरह से भी आपने शो करवाना है आप करवा सकती हैं। ये 3D हमारे पास ये चार्ट की नोयत है और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये टोटल के साथ है। अगर आपने इसका डाटा कोई फॉर्मेट डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका डिज़ाइन फॉर्मेट एज यू विश कि आप किस तरह से चेंज करते हैं उस तरह से आप इसका चेंज कर सकते हैं। ऐसे शो करना चाहें ऐसे शो कर लें, जिस तरह से भी आपने करना है आप उस तरह से इसको शो करवा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए अपने डाटा की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो मैं ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ब्लैक कलर ही दे दूँगी। फॉर्मेट पे जाएंगे, अगर आपने यहाँ से कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट कर लें। कलर पैटर्न में जाएंगे और यहाँ ये देखिएगा आपने यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स को कोई देना है तो आप ग्रेडियंट कलर में भी इसको अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। तो आई थिंक सो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है इसमें। ये आई थिंक सो हमने ये कलर ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो मैं इसकी थोड़ा सा इसको चेंज कर लेती हूँ ताकि ये और ब्यूटीफुल दिखें। ये देखिए तो यहाँ से हमारे पास ये डाटा जो है इस तरह से ये चेंज हो गया है और जो ये बिलो ये हमें बार जो नज़र आ रही है ये देखिएगा मैं डाटा को इस तरह से शो करवाऊँगी कि ये देखिए और ये हमारा ये वाला हो गया और दूसरा हमारे पास डाटा ये वाला है। चलिए ये देखिएगा। अब आप यहाँ से टाइटल इसका चेंज करना है तो हम इसका टाइटल क्या करेंगे एग्ज़ाम स्टूडेंट एग्ज़ाम स्कोर। तो हम इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स स्कोर बाय टोटल। हमने टोटल का इसका काट दिया है और अब हम इसको क्या छोड़ देंगे। अगर आपने यहाँ से इसको बेसिक लेवल पे फॉर्मेट करना है तो अगेन हम होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद हमें आप इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकती हैं और आप इसको किसी कलर में भी लेके आ सकते हैं। अगर आपने इसको ऑरेंज कलर देना है या आपने इसको रेड कलर से इन्हेंस करना है और जिस तरह से भी आप चाहे आप इसको कर सकते हैं। लाइट कलर से चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसकी जो हमने जो इसका डिज़ाइन अगर चेंज करना है इसको स्टूडेंट को अगर हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इसको ब्लैक कलर के साथ कर देंगे।
अब आप यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए। अब मैंने इसके यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर दूँगी यहाँ से, ये देखिए ग्रिड लाइन रिमूव हो गए। और अगर मैंने डाटा के और लेजेंड्स वो डाटा के लेबल लगाने हैं तो मैं यहाँ पे एक डाटा को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट ओनली वन डाटा को, सिर्फ एक डाटा को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा को लेबल कर दूँगी। तो मेरे पास जो इसकी अपर वाली है तो वो बता देगा कि भाई हमारे पास इसका पता लग जाएगा कि इसका सबसे हाई स्टूडेंट के मार्क्स किसके हैं। डिलीट कर देंगे हम यहाँ से और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो पूरा ये जो डाटा हमारे पास शो हो रहा है ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ऐसे इसको करेंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे और ये देखिए यहाँ से हम अपने एरिया को रिमूव कर देंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे शो करवा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हम अपने डाटा को कॉलम बार के ज़रिए 2D फॉर्मेट में और 3D फॉर्मेट में इस तरह से शो करवा सकते हैं। ये अली सारा, अगर आपने यहाँ पे इनके नाम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करवाना है तो आप होम पे जाएंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग में ये 9 बनाए तो आप इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लें। हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया। और यहाँ से आपने अगर इसका कोई स्टाइल चेंज करना है तो होम ऑप्शन में रहते हुए आप इसका स्टाइल भी किसी भी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको स्टाइल में लेके आ गई हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एक स्टाइल, ठीक है। हमारे पास एक डाटा की परफॉर्मेंस को हमने इस तरह से शो करवा दिया। मैं इसे को थोड़ा सा मूव आउट कर लेती हूँ ताकि मैं दो डाटा को एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। और ये ऐसे करके और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हम अगेन यहाँ पे ले आएंगे और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका डिक्रीज़ कर लेती हूँ। चलें ये देखिएगा ऐसे और ये हमारे पास आ गया ऐसे। ये आपको स्टूडेंट्स में आपको बता रहे हैं इसी बेसिक लेवल पर आप अपने चार्ट को किस तरह से बना सकती हैं। अगर आपको कॉलम चार्ट बनाने के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि कॉलम चार्ट का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकती हैं, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके बेसिक लेवल के तमाम कॉन्सेप्ट को दूर कर देगी और आपको डाटा को बेसिक लेवल पर एनालाइज करने के लिए थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। जी, तो मैंने अपने डाटा को दो तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड शीट की। सेकंड शीट में आएंगे तो ये हमारे पास डाटा स्कैनर है, ईयरली सेल्स डाटा ऑफ अ रिटेल स्टोर, कि एक रिटेल स्टोर का हमारे पास पूरे उसके साल का डाटा है। तो पूरे साल के डाटा को किस तरह से शो किया गया, तो हम इसको डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल कॉलम चार्ट को अगर आपने इस तरह से शो करवाना है, बार्स में तो हम बात नहीं करें, लेकिन हम बात करें कॉलम्स की। तो ये देखिए हम अपने कॉलम्स को किस तरह से शो करवाने हैं। इसमें हमारे पास कंप्लीट डाटा है। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। डिज़ाइन पे अगर आएंगे तो हम यहाँ पे आप इसको कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसका स्टाइल चेंज कर लें एज यू विश कि आप किस तरह से करती हैं। ये देखिएगा, ये देखिए। और अगर आपने इसको इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है आप लेके आ सकती हैं। इसको ब्लैक करना चाहें, वाइट करना चाहें। और मैं देखती हूँ और इसमें कौन सा स्टाइल है, ये देखिएगा, ये देखें और ये देखें। किसी भी स्टाइल में आप इसको लेके आ सकते हैं अपने डाटा को। और हमें मुझे लगता है मुझे इसी ही स्टाइल में एक अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, तो ये देखें कॉलम्स चार्ट में अगर हमने पढ़ा था ना कि पिछले वाले शीट में कि हम उसके डाटा को अपने कंपेयर करवा सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी के थ्रू और टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कैटेगरी की हमारे पास है और हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों कैटेगरी में से जो ये वाली कैटेगरी है प्रोडक्ट जो सी है, इसकी जो सेल है वो हमारे पास कम हुई है। लेकिन जो हमारे पास जो इसकी जो टोटल सेल है वो हमारे पास ये हमारे पास इसके एयर्स हैं। मैं चाहती हूँ इसके एयर्स को ये हमारे पास एयर है और एयर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास किस एयर की, ये देखिए येलो कलर किस कलर को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट ए को शो कर रहा है। और उसके बाद ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर है ये हमारे पास एयर को शो कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट जो बी है वो हमारे पास ग्रीन कलर से शो हो रही है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैंने इसको एयर को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको डाटा को लेबल कर दूँगी। तो ये हमारे पास बता रहे हैं कि भाई ये हमारे पास इसके लेबल हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आपने ऐसे एक्सेस को रिमूव करवाना तो आप इसको एक्सेस को भी रिमूव कर सकते हैं। मुझे ग्रिड लाइंस अच्छी नहीं लगती तो मैं ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर रही हूँ।
और इसके बाद अगर आपने इस डाटा को, इसकी बेस को चेंज करना है तो आप इसकी बेस कलर भी, एरिया भी इसका चेंज कर सकते हैं। सॉलिड फिल करना है तो आप इसको सॉलिड फिल भी कर लें। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो गया। अगर आपने इसको ये ग्रे कलर में क्रिएट करना है तो इस आप एज यू भी, आप जिस कलर में भी आप करना चाहें तो आप इसको लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा ये बात है कि अगर आपने यहाँ से डाटा को सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। और इसके अलावा ये था कि हमने टाइटल देना है। इसका टाइटल हम इसका देंगे ईयरली सेल, ईयरली सेल SAL सेल्स बाय स्टोर्स STORES स्टोर्स। तो ये हमारे पास इसके हमने इस फॉर्मेटिंग भी कर दी है। अब आपने इसके फॉर्मेटिंग को इन्हेंस करने के लिए यहाँ से आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये होम पे जाएँ और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें और आप यहाँ से इसको बोल्ड कर दें। थोड़ा सा और करना चाहिए तो और कर लें। अगर आपने इसको कोई हाईलाइट करना है किसी कलर के साथ तो आप इसको किसी भी कलर के साथ हाईलाइट कर लें। यहाँ से अगर आपने अपने डाटा को स्टाइल चेंज करना है, राइटिंग स्टाइल, तो उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। तो हर चीज़ हमने आपके साथ कम्प्लीटली डिटेल में शेयर कर दी है। ये देखिएगा, जी। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी शीट की। तो तीसरी शीट में हम बात करेंगे, ये हमारे पास सेल परफॉर्मेंस है, सेल्स परफॉर्मेंस है, स्टोर A स्टोर B और जनवरी का और इनका डाटा है। हम देखना है कि मंथ के अकॉर्डिंग हमने इसका लेना है और टोटल के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि किस मंथ में से किसकी सेल ज़्यादा हुई है। तो मैं सिंपल इंसर्ट में जाऊँगी। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगी और ये देखिएगा, आपने 2D परफॉर्मेंस करना है। हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में आपको इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपने इसको इस तरह से करना है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से कर लें, जी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो इसकी यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी। इसका सबसे पहले तो ये क्या है, मुझे इसकी ग्रिड लाइन अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसके एक्सेस को भी रिमूव कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के बाद ये जनवरी से सबसे ज़्यादा जो इसकी सेल है वो अक्टूबर में हुई है और अक्टूबर में होने के बाद आप इनके विथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों में कर सकते हैं। ये देखिएगा, अच्छा जी। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने डाटा का लेबल लगाना है तो आप इसका लेबल कर दें। अगर डाटा को आपने डाटा टेबल के साथ शो करवाना है तो आप डाटा लेबल के साथ शो करवा दें। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने लेजेंड्स भी लेके आने हैं तो लेजेंड्स भी रख लें। अदरवाइज़ अगर आपने रिमूव करना है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बात है कि डिज़ाइन चेंज करना है, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर लें। कलर पैटर्न के साथ चेंज कर दें। ये देखिएगा, ये देखें, और अगर आपने इसका बैक एरिया चेंज करना है तो आप इसका बैक से एरिया चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में सॉलिड में आएंगे। अब इसकी बार हम इसको कोई ग्रेडेड कलर देते हैं। ग्रेडेड कलर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडेड कलर में ये देखो ऊपर जो लाइट है जो ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है तो ये इस तरह ग्रेडेड कलर आ गया। और अगर आपने इसको सॉलिड फिल करना है तो सॉलिड फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी कलर में आप इसको सॉलिड फिल कर सकते हैं। मैं डार्क में कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ये अगर मैं डार्क में करूँगी तो मुझे सारे डाटा को सारे टेक्स्ट को जो मेरे पास है उसको लेके आना पड़ेगा। टेक्स्ट की ऑप्शन मुझे लेके आनी पड़ेगी, किस कलर में लेके आनी पड़ेगी, ये वाइट कलर में। और इसके अलावा इस टोटल को मुझे लेके आना पड़ेगा किस कलर में, वाइट कलर में। तो अब आप ये देखिएगा, ये कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है ये चार्ट। और ये देखिएगा, अब हमने इसका नाम रखना है कि इसको शो करवाना है हमने किसके साथ। मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको शो करवाना है, ये सेल परफॉर्मेंस है, सेल्स परफॉर्मेंस सेल परफॉर्मेंस बाय मंथ, MONTH बाय मंथ। कि हमने सेल की परफॉर्मेंस शो करवाया किसके साथ करवाया है, मंथ के साथ। और हम इसको इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देंगे। और बोल्ड करने के बाद इसका बैकग्राउंड एरिया हम भी थोड़ा सा ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, हमें ऐसे ही लग रहा है, ये देखिएगा। और इसके बाद हमने इसके ग्रिड लाइंस को लेके आना था, हम यहाँ पे इसके ग्रिड लाइन लेके आएंगे और ग्रिड लाइंस लेके आएंगे और ये डाटा को लेबल करेंगे। डाटा को लेबल
डाटा को लेबल हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसको इस कलर्स में वाइट कलर में शो करवा देंगे। तो ये देखिएगा, ये डाटा के लेबल आ गया और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये आ गया है, इसका ये टोटल आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब ये कंप्लीट डाटा को इस तरह से शो करवाएंगे स्टोर ए और स्टोर बी के साथ। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये रहे हमारे कॉलम्स। ये देखिए, ये हमारे पास इसके कॉलम्स आ गए। और बेसिक लेवल पे फॉर्मेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक्सेस को रिमूव नहीं करेंगे और यहाँ से सबसे पहले ग्रिड लाइन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अपने जो वाई एक्सरसाइज को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा को टेबल में शो नहीं करवाना हमें, चलो करवा ही देते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद हम इसके कलर पैटर्न को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम इसको कोई अच्छा सा कलर दे देंगे। और इस कलर देने के बाद हम इसका बैकग्राउंड जो एरिया है, यहाँ हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा डिज़ाइन यहीं से पकड़ लेते हैं। नहीं, ये देखें, अब मुझे इसके वो डाटा का टेबल लेबल्स नहीं चाहिए, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। यहाँ से मैं इसको अगेन रिमूव कर रही हूँ और यहाँ से मैंने इस डाटा को एक्सेस को रिमूव कर दिया। यहाँ से मैंने क्या करूँगी, अगर यहाँ पे ग्रिड लाइंस को एक्टिव है तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये देखिएगा, चार्ट का टाइटल देना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने मंथ को शो किया है बाय सेल परफॉर्मेंस बाय टोटल, मंथ सेल परफॉर्मेंस, यहाँ मैं लिखूँगी मंथ सेल्स परफॉर्मेंस बाय टोटल, TOTAL टोटल। और यहाँ पे हम इसको हाईलाइटिंग कर देंगे, सेल्स परफॉर्मेंस बाय स्टोर। चल, हमने इसको ऐसे कर दिया, अगर ओके हो गया। और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लें। अब आपने इसको अगर आपने मेरे पास परफॉर्मेंस में यहाँ पे आके इसका स्पेलिंग मैं मिस्टेक कर लेती हूँ और यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे ताकि इसकी ब्यूटी थोड़ी सी और इन्हेंस हो सके। चलें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इसके बॉटम है, बॉटम टेक्स्ट जो है, हमें इसको भी इंक्रीज बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा इसका इन्हेंस कर देंगे। चलें, तब आप ये देखेंगे बेसिक लेवल पर करें आप किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकती हैं और ग्रेडियंट कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पैटर्न को ऐड करना है तो आप पैटर्न, अगर आपने यहाँ पे इसके अलावा डाटा में कोई इसको बॉर्डर देना तो आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर अगर आपने इसको ब्लैक कलर के साथ देना है तो आप ब्लैक कलर के साथ दे सकती हैं। और अगर आपने इसकी विड्थ को इनक्रीज़ करना है तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसकी विड्थ को इनक्रीज़ भी कर सकती हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर हम उसके बाद हमने दूसरी बात क्या करनी है, यहाँ से कि ट्रांसपेरेंसी कुछ भी आप करके आप डेटा को इन्हांस करें। डैशेस में लेके आना चाह रहे हैं तो आप डैशेस में लेके आ जाएं, जिस तरह भी आप करना। ये देखें, डैशेस में लेके आएंगे तो इसकी ना डैशेस में शो होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका ये टेबल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका बॉर्डर चेंज करूँ और बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर कर देती हूँ, इसका मैं बॉर्डर कर दूँगी वाइट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके डैशेस को चेंज कर लेंगे, इसमें हम स्टाइल में ले आएंगे। तो ये देखिएगा, इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे। ये देखिएगा। और इसके अलावा हमने इसके डैशेस नज़र नहीं आ रही, डैशेस टाइप को हमने चेंज करना है। तो ये देखिएगा, ऐसे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, हम अगर इसको रिमूव करें और यहाँ से, और तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि बेसिक लेवल पर हमने किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग की है और आप किस तरह से टेबल की खूबसूरती को इन्हेंस कर सकती हैं। Ctrl+Z कर दिया, यहाँ से मेरे पास इसका अपर टेबल आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया और यहाँ से मेरे पास ये वाला टेबल आ गया।
बेसिकली आपको बताना ये था कि भाई आप कॉलम टेबल को क्यों क्रिएट करती हैं, और अगर आप क्रिएट कर भी लिया है तो हम इसको बेसिक लेवल पर किस तरह से अपने टेबल को, अपने डाटा को इन्हेंस कर सकते हैं, इसकी ब्यूटी को। तो आप ये 2 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो का ये लेक्चर जो है डीपली आपको समझाया गया है, आपको अच्छे से इस लेक्चर की समझ में आई है। ये अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। चलिए हम 100% पे लेके आ गए, और यहाँ से अब हम इसको आपको चल हमें अब इसको बोल्ड कर लिया है, इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया। चलिए माशाल्लाह से हमारा टेबल जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, और इस तरह से आप कॉलम चार्ट को क्रिएट कर सकती हैं। अगर मैं शीट 2 को अगर आपको इस तरह बताऊंगी कि भाई शीट 2 है, और आप इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे चार्ट एरिया के ऊपर आ जाए, चार्ट एरिया में सॉलिड फिल कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं, या अगर आपने इसको नहीं ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, वो ही वाला ठीक था। यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम लाइट कलर दे देते हैं। ओके ये कुछ फिर भी बेहतर लग रहा है। बॉर्डर सॉलिड लाइन करना है तो आप सॉलिड लाइन में इसका बॉर्डर इंक्रीज, ब्लैक सॉलिड लाइन में इसका सबसे पहले तो हम इसको ठीक करते हैं ना, बॉर्डर को ठीक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कलर दे देंगे, किस कलर के साथ हम इसको इन्हांस करेंगे, ब्लू के साथ। और यहाँ पे हम इस बात क्या करेंगे, डैशेस में हम इसको इस तरह से क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिएगा, अगर मैं इसको डाटा को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो विथ है वो इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हूँ। चलें अब मैंने आपको तीसरे बॉर्डर को तीसरे स्टाइल से बता दिया कि भैया हम इसको तीसरे स्टाइल से फॉर्मेट किस तरह कर रहे हैं। ठीक, और अब शीट 1 पे जाते हैं। शीट 1 पे हमने अपनी शीट को बॉर्डर चेंज की है। यहाँ से हमने इसका आपको बताया है कि यहाँ पे विदाउट हाईलाइटिंग और विद हाईलाइटिंग फॉर्मेट किस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगी, चार्ट एरिया के ऊपर जाएंगे, चार्ट एरिया में जाने के बाद यहाँ पे हमने अगर आपने इसको फिल करवाना है ग्रेडियंट कलर के साथ, तो आप इसको ग्रेडियंट कलर के साथ भी फिल करवा सकती हैं, और अगर नहीं तो आप इसको सॉलिड फिल भी अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप इसमें कोई पिक्चर भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन सॉलिड फिल जो है इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सॉलिड फिल में आप इसको ये ब्लैक कलर या ये लाइट ब्लैक कलर में इस तरह शो करवा दें। यहाँ थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज़ कर दें। ये देखिए प्योर ब्लैक तो नहीं है, लेकिन और जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को इसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको थिकनेस को करते हैं। और यहाँ से अब आप ये देखिए डॉटेड में शो करवा दें, या आप इसको इस वे में शो करवा दें कि आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से शो करवाते हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी कि यहाँ पे ये देखें चार्ट, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपने किसी एक डाटा को लेबल करवानी है स्पेसिफिकली, तो सिलेक्ट करने के बाद आप उस डाटा को डाटा टेबल को नहीं, डाटा की लेबल उसकी डाटा की लेबल भी करवा सकती हैं। ये सब डाटा को लेबल करा है, लेकिन मुझे इसके अगर सेंटर वाले की नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, और अगर आपको इसके भी लेबलिंग नहीं चाहिए तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। तो इस तरह अपने कॉलम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट शीट है इसकी, ये हमारे पास सेकंड शीट है, और ये हमारे पास थर्ड शीट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टुडे concept, then share it with your community and friend. The most compulsory thing is that kindly like and hit the like and subscribe button. Fi imanillah, we will see again in the next video. Allah Hafiz.